झोला पुस्तकालय का काम किए थे? झोला पुस्तकालय नहीं गए थे हम लोग, ऐसे ही न्यूज लेटर लेके गए थे। न्यूज लेटर के लेके गए। झोला पुस्तकालय इस संडे को निकालेंगे, ठीक है? हाँ बताइए। तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा ना? अब देखो नए लोग आए हैं, 2 लोग आए हैं। आपका स्वागत करते हैं हम लोग अपने केंद्र में। ये भी नहीं है, वो भी नहीं, 2 लोग नए आए हैं। हाँ नहीं, असल में अच्छा है। हाँ तो बताना चाहिए लोगों को। बच्चों, ये जो मोबाइल है ना, आपके माता पिता हो सकता है, आपको गेम बड़ा वाला जो इनके पास है, तो इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं ना। और आप लोग जिस विचार में यहाँ चल रहे हैं ऐसी चीजें देखा करो। आज हमको किसी ने भेजा था, विज्ञान की बात भेजा था। विज्ञान की बात जैसे कभी लोग करती है कि कण कण में भगवान मौजूद है। 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि आप उससे कुछ नहीं छिपा सकते, जो करते हो वो देखो। तो गलत काम से बचना पड़ेगा भाई। गलत ना कर, गलत करके भगवान भी कुछ नहीं होगा, कैसे मदद करेगा आपकी? तो उन्होंने ये बताया था, तो वो जो उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा था उसको हमने सुना, 8 मिनट का था। उसमें ये बताने की कोशिश किया था कि कैसे कर रहे भगवान। अगर आप अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सही है कि ये जो हम लोग देख रहे हैं विज्ञान के हिसाब से ये है गलत, ये मतलब झूठ है, वो ये कहता है। दूसरी बात ये कहता है कि हम सब तो एक ही है, लेकिन विज्ञान में जब बहुत गहराई में जो लोग चले गए हैं वो ये कहते हैं कि ये जैसे ये किताब है, ये टेबल है या शीशा है, कोई भी चीज है, हम एक ही चीज के बने। जैसे मतलब ईंट से मकान बनता है, तरह तरह के मकान होते हैं, बस वही है। लेकिन वो जो ईंट है ना, छोटा पार्टिकल जो है, वो हम सब से बने हैं, चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कुछ। ये विज्ञान कहता है, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही है। इसी से संबंधित अंत में उसमें उन्होंने दूसरा चीज आज हमारे नजर में आया, सत्य का मतलब दूसरा किसी ने मतलब वीडियो भेजा, तो उसमें एक कहानी भेजा था। वो कहानी ये थी कि चूंकि हम एक ही चीज से बने हैं ना, तो जब आदमी इस चीज को समझ जाता है तो एक दूसरे से बिना बातचीत किए भी हम एक नजर आते हैं। तो वो कहानी थी जंगल की। एक गाय और बाघ मिल गए। बाघ भूखा था, वो उसको खाना चाहता था गाय को। तो गाय ने उसे कहा कि देखिए, हमारा बच्चा अभी 2-4 दिन का है, भूखा है, उसको मैं दूध पिला के आऊं, तब आप हमें खा लेना, हमको जाने दीजिए। तो कहता था नहीं, आप आओगे नहीं, यहाँ से हमको छोड़ देंगे, आओगे नहीं। तो उसने बातचीत हुई, वो बाघ मान गया, अच्छा जाओ, लेके आना जरूर। वो गई। उसके बच्चे ने कहा, माँ तुम बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो। वह नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम दूध पी लो। तो उसने बताया बात में कि अभी हमें जाना है, वो बाघ भूखा है, मैं उससे कह गया, सत्य की बात थी। तो गाय और अपनी गायों से मिलने के वहीं जा रहे हैं, मुलाकात होगी नहीं, वो हमें खा लेगा। कई बात को उसने बताया। बाघ बहुत आश्चर्य किया, खुश हुआ और कहा, हम किसी हालत में आपको नहीं खा सकते। इतना सत्यवादी तो हमने देखा है नहीं। उसी तरीके से आप मतलब अखबार में हमने पढ़ा, एक कहानी सुनो, सत्य का क्या चमत्कार है। ये सही घटना है और गांधी जी के साथ भी है। तब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते थे। उनके पास टैक्स चोरी का एक मामला आया। उन्होंने उस मामले का पूरी बारीकी से अध्ययन किया।
तो पाया कि उस व्यक्ति ने बहुत से घोटाले किए हैं और टैक्स चोरी की है। उन्होंने उस क्लाइंट से साफ साफ कहा कि तुमने जो टैक्स की चोरी की है, इस केस में तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी। क्लाइंट ने पूछा, इससे बचने का क्या उपाय है? गांधी जी ने कहा, यदि तुम सत्य स्वीकार कर लो तो बच सकते, तुम्हारी सजा बहुत कम हो जाएगी। क्लाइंट बोला, पूरी बात सत्य सत्य बता दूंगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। गांधी जी बोले, तो फिर बचने का भी तो कोई और उपाय नहीं है। अगर तुम अपना टैक्स चोरी का जुर्म मुकम्मल कर लो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती। इस मामले में कोई कानून नहीं है जो तुम्हें बचा सके, सजा मिलनी है। तो क्यों न सच बोलकर सजा कबूल कर सजा कबूल को की जाए, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। क्लाइंट ने गांधी जी की बात मान ली। गांधी जी ने कोर्ट में उसका केस लड़ा और उन्होंने कोर्ट को क्लाइंट की टैक्स चोरी की सारी बात एक एक करके स्पष्ट रूप से बता दी और अंत में कहा कि अब अदालत जो भी सजा या जुर्माना चाहे मेरे क्लाइंट पर लगा सकती है। मेरा क्लाइंट कोई भविष्य में ऐसी गलती अब नहीं करेगा। जब गांधी जी की सच्चाई से जज गांधी जी की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। जज ने अपने निर्णय से में थोड़ा जुर्माना लगाकर उसे मुक्त कर दिया। सच्ची बात। क्लाइंट भी गांधी जी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने जीवन पर सत्य अपनाने का संकल्प कर लिया। अब हमारी कंपनी में कोई भी झूठ का सहारा नहीं लेगा। ये संकल्प लेते हुए क्लाइंट ने उस जजमेंट की प्रति शीशे में मंगाकर अपने ऑफिस में टांग दी। कहने का तात्पर्य है कि गलती तो हमसे ही होती है, उसको छुपाने के लिए और 10 गलती करते हैं। अगर ये तुम सीख जाओ कि हम गलती अगर हो गई तो हम कहेंगे हो गई गलती, अगला भी सोचेगा यार तो सही बोल रहा है, माफ कर देता है, ये सही बात है। हम तो यही अपने साथियों से रोज बात होती रहती, ऐसे तमाम घटनाएं देखती। तो आप लोगों को जो कहा है ना कि स्वाध्याय की आदत डालो। आप झोला छाप के लिए पुस्तकालय लेकर गए थे, ये तो बता रहे हो लोगों को कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ना है, पढ़ने से तो ज्ञान मिलेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ मिलेगा। सब लोग तो ऐसे सत्संग में आते थे। तो इसका यही तरीका है कि किताब हो, कोई हो, पढ़ने का तरीका। अखबार है, अखबार में बहुत चीजें आती हैं, आपका मोबाइल है, व्हाट्सएप पर बहुत चीजें आती हैं, लेकिन जो चीजें अच्छे बुरे की पहचान तो भाई आनी ही आनी चाहिए। हमें वही देखना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं। यदि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई से संबंधित चीजें ही करनी चाहिए। उसके अलावा हम स्वाध्याय के लिए हम लोग बार बार कहते हैं, तो आप बताइए जो लोग यहाँ आते हैं, कितने लोगों को कभी कभी स्वाध्याय करते हैं? ये तो सभी लोग करते हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि एक और तरीका बताया है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सोते समय आज के बारे में सोचें कि क्या अच्छी बात हुई उनसे, क्या गलत बात हुई, और अगर गलत कुछ हुआ है भगवान से कहें भगवान को ऐसा ना करना पड़े। ये कभी कभी कौन करता है? अभी ऐसे ही होगा, कभी कभी करोगे, रोज तो नहीं कर पाओगे, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि रोज कर लो, फिर तो तुम बहुत बदल जाओगे, है ना? तो यही आज हमने सोचा था कि वाकई सत्य पर ही चलना चाहिए और तमाम किस्से, कहानियां, अनुभव। ठीक, हम तो देख रहे हैं, तो ऐसे बात करते हैं कि ठेले वाला है, सब्जी वाला है, ये वाला है, वो वाला है,
वो लोग बहुत खुश नजर आते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों खुश नजर आते हैं? तो अब तो मैं जाता हूँ तो हमने देखा कि वो सच्चाई के जीवन जी रहे, वही कारण है। उनको थोड़े में संतोष हो जाता है। यहाँ 1000 रुपये कमाने वाले रात बने इसको पाते हैं, कल 1500 कमाना चाहिए, और वो भी अपना दिन भर 8-9 घंटे काम करके खाना खाया तो घर में लिया, रुका सूखा बढ़िया नहीं सोचना है। तो समझ गया बच्चों, यही बातें ये दूसरों के अनुभव है, उसे हमें सीखना है, ठीक है। और जो लोग कापी लेकर आते हैं कोई अच्छी बात नोट करने के लिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग नहीं लाते कोई बात नहीं, आदत बनाओ, ऐसे कापी और कलम जरूर अपने पास रखो। जैसे देखो हम तो रखते हैं, हम तो लिख लेते हैं, कोई सी बात है। शिवास बैग लेके आया है, पूरा बैग। ठीक है, खुश रहो सब लोग।